हेलो एवरीवन, बीएड की इस पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। ये एक मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो बेसिकली हम इसमें 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए इसके पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से पीवाईक्यूज़ पूछे हुए हैं। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। विकास बहुविमितीय होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप बार बार रिपीटेड वे में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या है, डिफरेंट आपके सेट्स हैं और डिफरेंट ईयर के पीवाईक्यूज लिए हुए हैं। मोस्टली ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 8 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट, एक्सप्लेन द सोशो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अगेन रिपीटेड है कि एक्सप्लेन द लाइफ स्पेन परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ लाइफ स्पेन परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द लाइफ स्पेन परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अगेन रिपीटेड। ठीक है, ये वापस से रिपीट हो गया। What do you mean by socio-cultural concept? Explain the socio-cultural determinants of human behavior. तो ये बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं और आप देख सकते हो 3 टॉपिक्स ये कितनी बार रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं की है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की करवाई हुई है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आप वो वीडियोस नहीं देख के आए हैं तो पहले उनको जाके देखिए ताकि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं कि लाइफ स्पेन परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन द लाइफ स्पेन परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे कि लाइफ स्पेन डेवलपमेंट होती क्या है। अब आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, लाइफ स्पेन मीन्स कि जो पूरी लाइफ चलेगा, जो पूरे जीवन काल में जो भी चेंजेस होंगे किसी इंसान की लाइफ में, उनको लाइफ स्पेन डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं वो फिजिकल, कोग्नेटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत सारे चेंजेस, कोग्नेटिव माइंड। अब इन सब को समझने के लिए आपको पिछली जो वीडियोस है ना, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है फर्स्ट यूनिट की, तो वो सब देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप डायरेक्ट इस पे जंप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये जो यूनिट है इसमें हमने बहुत बार पढ़ा है कि फिजिकल चेंज, ठीक है, मेंटल चेंज, कोग्नेटिव, सोशल, इमोशनल। तो जो चेंज वर्ड है उसका बहुत बार जिक्र हुआ है। ठीक है, तो मेरे को एक कोट याद आ रहा है, हेराक्लिटस का कोट है, द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी सिचुएशन हो गई या लोग हो गए हमारी लाइफ में, ठीक है, हमारे खुद के इमोशंस, फीलिंग्स हो गई, या हमारे खुद के डिज़ायर्स हो गई, या लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। टाइम के साथ में सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी लाइफ में हम चाहें या ना चाहें चेंजेस तो आएंगे ही। तो बेटर है हम उन चेंजेस को हैप्पीली एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ओके, चलिए देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है बोयड और बी, उन्होंने क्या डेफिनेशन बोली है कि जो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट है वो क्या होती है। उन्होंने बोला है कि जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में या किसी पर्सन की लाइफ में थ्रू आउट उसकी लाइफ जो चलते हैं ना, उन चेंजेस को ही हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंट बोलते हैं। देखो आप लोग क्या करना कि कुछ स्पेसिफिक 3 से 4 जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनको याद कर लेना। फिर उसके बाद में उनके डेफिनेशंस आगे उनको कोट करके और एक जर्नल डेफिनेशन भी लिखोगे तो भी आपको बाकियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन मीन्स गर्भ से शुरू होता है और अंटिल मतलब कि अपनी डेथ तक चलता है। ठीक है, जो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक मेथड है ह्यूमन में क्या ग्रोथ हो रही है, ठीक है, क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं उन सबको पढ़ने के लिए। ठीक है, ये जो है वो फोकस करता है कि डिफरेंट स्टेजेस में ह्यूमन की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई जब
इंसान इन्फेंसी एज में होता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है, तब उसमें क्या चेंजेस आएंगे, चाइल्डहुड में क्या चेंजेस आएंगे, उसकी एडोलेसेंस किशोर अवस्था में, ठीक है, क्या चेंज आएंगे, उसके अडल्टहुड ओल्ड एज में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और जो इंसान में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसके कल्चर पे, उसके सोशल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, या फिर आप नेचर भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला तो क्या आ जाएगा कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये कंसेप्शन गर्भ अवस्था से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है, इसलिए इसको वोम टू टूम प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसमें अपने आप में कोई भी जो स्किल्स हैं उनको सीखने की, या ठीक है किसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी कंटेक्चुअल है, मतलब जो डिफरेंट कंटेक्स्ट है ना उन पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल कल्चर पे डिपेंड करेगा, इंसान के सोशल और उसके एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। इसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। मेंटल को ही कोग्निटिव बोलते हैं, ठीक है। उसके जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी होगी, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी, उसकी मोरल डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है, उसको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है, जैसे बायोलॉजी में हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी में हो गया, एजुकेशन में हो गया, ठीक है। अब क्या कुछ इम्पोर्टेंस है जो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी। एक तो ये कि भाई ये ह्यूमन में, ये इंसानों में एजिंग को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। ये समझने में हेल्प करती है कि जो इंसान है उसकी बॉडी में, उसके माइंड में, उसके बिहेवियर में कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है कि ह्यूमन में किस टाइप से ग्रोथ हो रही है उसके बारे में रिसर्च करने में, ठीक है। अब आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, इट इज़ अ कंटेक्चुअल प्रोसेस। सो इसमें इनकी ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों ही फेजेस इंक्लूडेड है, ठीक है। आप इसको ऐसे कंक्लूड करके आ सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट होता क्या है। जो सोशो कल्चरल थ्योरीज हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो उसके सोशो और कल्चरल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अपना कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, ठीक है, तो अपनी अपब्रिंगिंग भी उसी वे में हुई है, ठीक है। तो जो कल्चर स्पेसिफिक हमारी जो भी प्रैक्टिसेस हो गई, हमारे क्या कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और हर कल्चर का अपना एक यूनिक, कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस होती है, ठीक है। अब आपके इस क्वेश्चन में वाइगोस्की का जो पर्सपेक्टिव है ना उसको लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए वो सबसे पहले वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। इसलिए, और वाइगोस्की ने क्या बोला था कि भाई जो कल्चर है और लैंग्वेज वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन के डेवलपमेंट में, ठीक है। और उन्होंने 3 मेजर कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला है सोशल सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इसमें ये बताया कि जो चाइल्ड है ना उसकी लर्निंग सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट में ही होगी, उसके बाद में उसकी पर्सनल लर्निंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा स्पून से खाना खाना अपने पेरेंट्स को देख के सीखेगा, उसके पेरेंट्स उसको हेल्प करेंगे उसके माउथ के पास में चम्मच ले जाने में, ठीक है। उसके बाद में बच्चा इंडिपेंडेंटली सीख लेगा खाना खाना, ठीक है। नेक्स्ट है सिमियोटिक मीडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कल्चरल टूल्स हैं ना, जैसे लैंग्वेज हो गई या फिर सिंबल्स हो गए, ठीक है, ये बच्चे की लर्निंग को, उसकी थिंकिंग को शेप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो बच्चा है, मान लो उसको कुछ काउंट करना है तो वो फिंगर टिप्स पे ऐसे काउंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चा एबिस्कस, इसको एबिस्कस बोलते हैं, ठीक है। इन पे जैसे 8+1, तो इसमें 8
काउंट करके वो +1 करके जोड़ के बता देगा कि 9 होते हैं, ठीक है। फिर वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब दिमाग में ही सोल्व करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक और डेवलपमेंटल एनालिसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस है, ये सब समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा का विकास में, सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चा बेबलिंग करना सीखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखेगा, फिर वो सेंटेंसेस बोलना सीखता है, फिर उसके बाद में स्टोरीज बनाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रोल क्या है कल्चर का और लैंग्वेज का किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में। जो हमारा कल्चर है, हम क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमारे कस्टम्स, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, वो सब बच्चे की जो बिहेवियर है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, उन सबको शेप करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो हमारी लैंग्वेज है ना, वो एज अ कल्चरल टूल भी यूज़ होता है, एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी यूज़ होता है, और बच्चे की जो है लर्निंग में हेल्प करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट है या वाइगोस्की का जो फ्रेमवर्क है, उसकी जो थ्योरी है, वो कैसे हेल्प कर सकती है हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में, ठीक है। अब ये हमें समझाती है कि जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो मैन इज ऑल्सो ए सोशल एनिमल। वो अपने जो पीयर ग्रुप हो गया, फ्रेंड हो गए उसके, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स हो गए उसके, जो नेबरहुड हो गया, आस पड़ोस से, बहुत सारी चीज़ों से सब कुछ सीखता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले में आइसोलेटेड होके कुछ सीखेगा, ठीक है। जो बच्चे हैं या फिर ह्यूमंस हैं, वो किसी ग्रुप में रह के ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। जैसे 3-4 लोगों का ग्रुप है, उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, ठीक है, तो आपस में वो जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे, तो उनकी नॉलेज एनहेंस होगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। अब जो वाइगोस्की है वो भी जीन पियाजे और ब्रूनर की तरह बिलीव करते थे कि बच्चे एक्टिव लर्निंग से, एक्टिव पार्टिसिपेशन से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो टीचर है उसका रोल एज अ फैसिलिटेटर बताया है, ना कि एज अ डिक्टेटर कि भाई उनको इंस्ट्रक्शन दे दो, उनको कि ये करो वो करो। उनको फैसिलिटेट करो, उनको हेल्प करो उस अपने एम को अचीव करने में, ठीक है। अ स्पेशल फोकस ऑन ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एरियाज होते हैं लर्निंग के जिसमें बच्चा खुद से सक्सीड नहीं कर सकता, जिनमें बच्चा खुद से अपने एम को अचीव नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी की हेल्प से, उस अगर उसको हेल्प प्रोवाइड की जाए तो बच्चा उस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे को 2 डिजिट के सम मतलब कि उसको एडिशन आता है, ठीक है, उसको जोड़ आता है, लेकिन उसको 3 डिजिट का सम नहीं आता। इसमें जो टीचर है वो उसको सिखा सकता है, वो उसको एक सही डायरेक्शन दे सकता है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली उनको करना सीख जाए, ठीक है। और ये मैंने कंक्लूजन प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको, अगर आपके आ जाए वो क्वेश्चन तो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट डायमेंशंस मेंशन करनी है, जैसे फिजिकल हो गई, ठीक है, मेंटल हो गई, मेंटल या कोग्निटिव सेम बात है, उसकी सोशल डेवलपमेंट हो गई, इमोशनल डेवलपमेंट हो गई, मोरल डेवलपमेंट हो गई। तो यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी है तो, ठीक है। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।